हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नया एनर्जेटिक ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। और आज का जो वीडियो है ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन रहने वाला है। सुबह के लगभग 4:45 बजे का टाइम हुआ है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। एक्चुअली पूरा नाश्ता मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन जब भी हम कभी नाश्ता बनाते हैं या खाना बनाते हैं तो खाना और नाश्ता बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना टाइम हमें इसकी तैयारियों में लग जाता है। अब चाहे उसमें सब्ज़ी छील के रखना हो, काटना हो, प्याज टमाटर छीलना काटना है, लहसुन में भी टाइम जाता है। तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले इनको निपटा दूँ, इनको करके रख दूँ, ताकि जब मुझे खाना बनाना है तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। और सब्जी की तैयारी करने और सब्जी बनाने के बीच में जो मेरे पास टाइम बचेगा उसमें मैं अपने घर के बाकी के काम आसानी से निपटा सकती हूँ। मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी कि मुझे खाना बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रूटीन जो ऑफिस का ये रहता है कि उनका ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है कि उनको इसी टाइम पे ऑफिस जाना है। इसलिए मेरे को इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। उनका ये रहता है कि जब कॉल आती है वो उसी टाइम ऑफिस के लिए निकलते हैं। सो वो अपने ऑफिस के टाइम से 15 मिनट 20 मिनट पहले जो है उठते हैं। हालांकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपना वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज करके वो वापस से लेट जाते हैं, क्योंकि कोई काम होता नहीं है एज सच। सो फिर उसके बाद जब ऑफिस जाना होता है उसके 15-20 मिनट पहले उठते हैं, तो उस हिसाब से मुझे नाश्ते और खाने की तैयारी करनी होती है। अब गर्मी दिल्ली में इतनी ज़्यादा है कि इस टाइम पे दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले खाना बना के रखना भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि आप अगर खानी 9 बजे 10 बजे 11 बजे और सुबह 5 बजे आप सब्ज़ी बना के रख रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, ना मैं खाती हूँ, ना मेरे बच्चों को मैं देती हूँ, ना हस्बैंड को देती हूँ। सो इस वजह से मैं यही आजकल जो है अपना थोड़ा सा रूटीन में या शेड्यूल में चेंज किया है कि तैयारी करके सुबह सुबह रख देती हूँ। उसके बाद जैसे ही हस्बैंड उठते हैं मैं अपना काट पीट के फटाफट छौंक के और आटा लगा के रख देती हूँ, ताकि जैसे ही वो बैठे मैं उनको प्लेट लगा के दे दूँ। यहाँ किचन का काम ख़त्म करके सब्ज़ी वगैरह का जो भी मुझे प्रिपेयरिंग करनी थी वो करके और मैं लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में। आजकल दिल्ली में गर्मी के साथ साथ हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। सुबह के टाइम पे और रात को 8-9 बजे के बाद ये हवा आपको ठंडी लगती है, लेकिन दिन में जो है यही हवा लू में बदल जाती है। तो दिन में घर से बाहर निकलना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। और सुबह सुबह जो है ये ठंडी ठंडी हवा जब चलती है उस टाइम पे थोड़ी बहुत देर हम बालकनी में बैठ सकते हैं, थोड़ी बहुत देर बालकनी में खड़े हो सकते हैं। या उस टाइम पे अगर ये इस तरीके के काम हो जाएं, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाले या बाकी कपड़े वपड़ों के जो बाहर का काम है, तो निपट जाते हैं। अदरवाइज़ फिर वेट करना पड़ता है कि शाम को 5 बजे के 6 बजे के 7 बजे के बाद ये काम हम करें। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आजकल आ रही है हवा से, आंधी से, कि दिन में आप 4 बार झाड़ू लगा लो, 5 बार झाड़ू लगा लो, उतने बार ही घर में कूड़ा निकलेगा जितने बार आप मर्ज़ी झाड़ू लगा लो। तो यहाँ जो है अपना साफ़ सफाई का काम निपटाया मैंने। तब तक जो है मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। सो यहाँ पे पहले मैं बना के पीऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग की मैं उठी हुई हूँ और तब से ही मैंने उठते ही अपने कामों को निपटाने में मैं लग गई थी। क्योंकि चाय ऐसा है ना कि अंदर बैठ के मैं किसी भी टाइम पी सकती हूँ। अगर मुझे कमरों में गर्मी लगेगी मैं एसी में बैठ के पी सकती हूँ, लेकिन बाहर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी बालकनी में तो सूरज निकलते ही धूप आ जाती है, तो बाहर के काम मैं नहीं निपटा सकती हूँ। बाद में फिर उनके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा शाम होने का, दिन छिपने का, दिन ढलने का। सो वो फिर बहुत लंबा खिंच जाता है और पूरे दिन अगर काम पड़ा रहे ना तो फिर वैसे ही मन में कुड़कुड़ कुड़कुड़ रहती है। तो यहाँ पे जो है अब मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय। बैठ के मस्त मैं अपनी चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मैं अपने कोई आगे के काम देखूँगी। तो चाय पीने के बाद यहाँ मैं आ गई थी सब्ज़ी छौंकने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हस्बैंड मेरे उठ गए थे। तो बस यहाँ पे जो है आज मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी नाश्ते के लिए। और सब्ज़ी छौंक के आटा लगा के रख दूँगी। फिर जैसे ही वो होंगे फुल रेडी तो मैं फटाक से उनकी प्लेट लगा दूँगी। तो चॉपिंग वगैरह जो है ये भी मैं कभी कभी रहता है कि साथ साथ कर लेती हूँ, कभी कभी रहता है कि मैं काट के रख देती हूँ। क्योंकि टमाटर भी आजकल ऐसे आ रहे हैं ना कि आप उनको अगर काट के रख दो ना, थोड़ी देर के बाद वो वाइट वाइट से दाने दाने से उसके ऊपर आ जाते हैं और अजीब सी स्मेल आने लग जाती है टमाटर में। तो इसलिए मैं सिर्फ छील के टमाटर रख देती हूँ। और किचन के जो मेरे डब्बे रहते हैं, कंटेनर्स रहते हैं, चाहे वो मसालों के हो, हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर काली मिर्च जैसे छोटे जो कंटेनर रहते हैं,
या बड़े बड़े कंटेनर हो जिनमें मैं दाल, चने, राजमा, चावल ये सब स्टोर करके रखती हूँ, या आटा स्टोर करके रखती हूँ, या बच्चों के जैसे खाने पीने की चटर पटर की चीज़ें होती हैं वो भी मैं डब्बों में डाल देती हूँ। तो ये जब खाली होते हैं ना, तो इनको मैं माँज के अच्छे से धूप में सुखा के, धूप दिखा के उसके बाद रिफ़िल करती हूँ। सर्दियों में ये रहता है कि एक आध बार होता है खाली हुआ तो आपने उसी में रिफ़िल कर लिया, लेकिन गर्मियों में मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से ये इस तरीके के कंटेनर्स एयर टाइट होते हैं, तो इसमें हवा ना लगने के कारण कीड़े, पिड़ाई, ढोरा वगैरह वो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मसाले ख़राब ना हो। और यूजुअली ना हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, खोला, यूज़ करा और चल मेरे भाई, तो उसमें क्या रहता है कि अगर ख़राब हो गया तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए मेरी हर बार कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से कंटेनर्स को साफ़ करके फिर रिफ़िल करूँ। और ये छोटा सा जो डस्ट पैन और ये ब्रश है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी जो फेनल जिससे मैंने हल्दी डाली वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दोनों ही चीज़ें मैं मिस्टर DIY से लेके आई थी। और लिटरली ये छोटे छोटे ऐसे गैजेट्स हैं हमारे किचन के, जो हमारे किचन के कामों को बहुत आसान बना देते हैं, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ टाइम किचन में ही निकलता है। चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे बर्तन साफ़ करने के लिए हो, चाहे साफ़ सफाई के लिए हो। और खाना अगर 3 बार बनता है ना, तो किचन 6 बार साफ़ होता है। मेरे साथ तो ये चीज़ होती है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का किचन का क्या शेड्यूल और रूटीन रहता है। उसमें ये जो डस्ट पैन और ब्रश था ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पे जो है खुशी का वीडियो कॉल आया हुआ था, अंदर काम करते करते भी मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। मुझे सुखाने थे कपड़े, क्योंकि उठते ही मैंने जो है मशीन लगा दी थी, तो मेरे 2 लॉट के कपड़े धुल गए थे। 1 लॉट के कपड़े जो थे वो लक्की ऑलरेडी फैला चुका है और ये सूख गए हैं, तो अब मैं आई हूँ दूसरे लॉट के कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे धूप जो है थोड़ी सी ढल चुकी थी। ये टाइम हो गया है लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास का। इस टाइम तक मेरे बालकनी से धूप थोड़ी सी, सूरज फिर जाता है तो धूप नहीं आती है। तो इस टाइम पे जो है मैं कपड़े वगैरह, हालांकि इस टाइम पे भी सामने धूप रहती है तो चमका लगता है, और अब ये इतनी ज़्यादा धूप रहती है तो पिछले 3-4 दिन से मुझे वापस माइग्रेन का स्ट्रोक आया हुआ है। राइट हैंड साइड मेरा पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। राइट वाली मेरी आँख नहीं खुल रही है दर्द के मारे, नसें मेरी बिल्कुल ऐसे चबक रही हैं, और सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही रीज़न है कि कल भी मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। बट ये जो व्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एडिट हुआ रखा था, तो मुझे ये हुआ कि यार फिर ना वीडियोस पुराने हो जाते हैं, और 2 दिन 3 दिन पहले के शूट करे हुए हो ना, तो फिर मेरा भी एडिट करने का मन नहीं करता। मेरा ये रहता है फ्रेश शूट करो और फ्रेश आप लोगों के साथ शेयर कर दो। फिर मैं भी थोड़ा सा ये रहता है, नहीं यार अब ये पुराना हो गया, नहीं एडिट करती हूँ। सो इस वजह से बस इसको मैं वॉइस ओवर करके और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से किसी को अगर इंस्टेंट रिलीफ के लिए माइग्रेन का कुछ भी अगर पता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। कल मैं दिन में कम से कम 4 घंटे आँख बंद करके लेटी रही, बट मेरी आँख नहीं लगी। रात को मैं जैसे लेटी हूँ, 2 दिन हो गए, जैसे शाम को लेट रही हूँ सुबह मैं वैसी ही उठ जा रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आंख बंद करके लेटी रहती हूँ, बट दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा अगर आप में से किसी को भी माइग्रेन के इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ भी मेडिसिन वगैरह या कुछ भी पता है तो। सो यहाँ पे जो लकी ने कपड़े फैलाए थे वो मैंने उतार लिए हैं, और आप देखो खुशी के पास से आने के बाद हमने कितने सारे कपड़े जो है धो के रखे हुए हैं। अब ये भी सारे मुझे जो है अरेंज करने हैं प्रेस के बांध के, और जो भी अलमारियों में लगाने के उनको लगा दूँगी। खाना वगैरह जो है वो हो गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं नाश्ता करके, और लकी के लिए जो है मैंने रोटियां बना के रख दी हैं। वो जब नाश्ता करेगा तो कर लेगा। गर्मी में बहुत ज़्यादा, जैसा बताया मैंने आपको, माइग्रेन का मुझे स्ट्रोक आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में खड़ा होना है, बार बार रोटियां बनाना भी इस टाइम पे पिछले 3 दिन से पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो मैंने बर्तन वगैरह लगाए थे इनको मांजे थे, इनको लगा के और किचन को अपने को क्लीन कर लूँगी। किचन मेरा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं अपने आगे के काम देखूँगी। यहाँ जो है, अच्छा एक जो बहन का कमेंट आ रहा था स्किन केयर रूटीन के लिए, तो स्किन केयर रूटीन जो है वो शूट हो चुका है। इससे अगला जो वीडियो आएगा डेफिनेटली मैं उसमें स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं शूट कर चुकी हूँ, बस वो एडिट होना बाकी है। तो व्लॉग्स में आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि जो जो रिक्वेस्ट आप करते हैं वो रिक्वेस्ट मैं आपकी पूरी कर रही हूँ।
लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। सो वीडियोस में अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपके सारे ही जितने भी क्वेश्चंस वगैरह या क्वेरीज रहती हैं उनके रिप्लाई मैं कर रही हूँ साथ साथ। अलग से करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।